एक राजा को राज करते हुए बहुत समय हो गया था। एक दिन उस राजा ने अपने दरबार में एक उत्सव रखने की सोचा और अपने राजदूत को बुलाकर अपने मित्रों और राज्य के अन्य राजाओं को आमंत्रण देने के लिए कहा। महाराज की जय हो। कल हमने दरबार में एक उत्सव रखा है। उस उत्सव में हमारे सभी मित्रों और राज्य के सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाए। उत्सव को रोमांचित बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया जाए। जी महाराज। अगले ही दिन दरबार में राज्य के सभी राजा और राजा के मित्र उत्सव में उपस्थित हुए। नृत्य शुरू किया जाए। महाराज, आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। नृत्य शुरू किया जाए। रात भर नर्तकी का नृत्य चलते रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला के समय नर्तकी ने देखा कि उसका एक साथी ऊँघ रहा है। यदि ये सो गया तो महाराज हमें दंडित कर देंगे। क्यों ना इसे एक दोहा बोल के जगाया जाए। घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक की कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना कलंक लगाए। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगने से बचा लिया। अब इस दोहे का सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया, पर राजा को ये दोहा समझ नहीं आया। सारी रात तुमने नृत्य किया पर किसी ने तुमको कुछ नहीं कहा, तो तुम्हारे इस दोहे से तुमने सबको अपने वश में कर लिया। ऐसा क्या था दोहे में? अब इसको नर्तकी मत बोलो, यह मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगल में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। मैं तो चला। पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप मेरा विवाह नहीं करवा रहे थे। आप आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। आज रात में आपके मावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर। हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई है? महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी आप मुझे राज नहीं दे रहे थे।
इसलिए मैं आज रात ही आपको आपके सिपाहियों के साथ मिलकर मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर ये राज तो तुमको ही मिलना है, तो क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर में ले रहा है। थोड़ा धैर्य रख, संयम रख। अब राजा को दोहे का पूरा मतलब समझ आ चुका था। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वो अपना सारा राजपाट अपने बेटे को सौंप देगा। और साथ ही साथ राजकुमारी को कहा कि इस उत्सव में राज्य के एक से एक राजकुमार उपस्थित है, तुम इनमें से किसी को भी अपने पति रूप में चुन सकती हो। इतना कहकर महाराज अपना सारा राजपाट छोड़कर अपने गुरु की शरण में चले गए। मेरे एक दोहे से इतने लोगों की जिंदगी बदल गई, क्या मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती? उसी वक्त नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। हे भगवान, मेरे पापों से मुझे मुक्त करना। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं सिर्फ आपका ही सुमरन करूंगी। लॉकडाउन और अनलॉकडाउन ये भी उस दोहे के समान ही है। हमने पिछले 22 मास से जो संयम बरता है, परेशानियां झेली है, ऐसा न हो कि अंत समय में एक छोटी सी भूल, हमारी लापरवाही हमारे साथ साथ पूरे समाज, गांव, शहर, राज्य को न ले बैठे। आओ हम सब मिलकर कोरोना से संघर्ष करें। घड़ी गई थोड़ी रही, याम पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगा, यूं ना कलंक लगा।